चलो शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा क्वेश्चन है कलसा बंडूरी विवाद। कलसा बंडूरी विवाद मैंने कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कलसा बंडूरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। सॉरी, किन दो राज्यों के मध्य है। तो ये किन दो राज्यों के मध्य जो है कलसा बंडूरी विवाद है, वो है कर्नाटक और गोवा। कहीं ना कहीं इसका आंसर में जो है कर्नाटक और गोवा प्लस महाराष्ट्र भी रहता है, तो वो भी गलत नहीं। लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक और गोवा के मध्य ये विवाद खड़ा हुआ है, कलसा और बंडूरी जल विवाद। ठीक है। कलसा बंडूरी क्या है? कलसा एक नदी का नाम है, बंडूरी भी एक नदी का नाम है। मैं बात करता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। देखो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है महादई, महादेई या मंडोवी नदी। ठीक है। नदी एक ही है, अलग अलग नाम है इसके। मैं बात करूं जो महादई नदी है, इसी महादई नदी की ये सहायक नदियां हैं दोनों। अर्थात मुख्य नदी कौन हुई? महादई नदी हुई। ये महादई नदी जो है वो कर्नाटक के बेलगावी एक जिला पड़ता है, उसी जिले में एक अभयारण्य पड़ता है, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। उसी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के निकट से ही महादेवी नदी का उद्गम होता है, कर्नाटक के पश्चिमी तट से। कर्नाटक के पश्चिमी तट में ये जिला पड़ता है, बेलगावी जिला, और उसी जिले में एक भीमगढ़ वन्य जो अभयारण्य है, उसी के निकट से महादेवी नदी निकलती है। और ये जो महादेवी नदी है ये पश्चिमी वाहिनी नदी है, अर्थात ये कर्नाटक के बाद बहकर गोवा में जाएगी, गोवा के बाद प्रवाहित होकर इसमें अरब सागर में मिल जाएगी, अर्थात क्या हुआ? पश्चिमी वाहिनी नदी है। बात समझ आई? सहायक नदियां ये दो है, तो ये मुख्य नदी हुई। अब बात आती है दूसरा पॉइंट की, परियोजना। इन दोनों नदियों पर 1989 में कर्नाटक सरकार द्वारा परियोजना बनाई गई। परियोजना बनाई गई कलसा में और बंडूरी में। उद्देश्य ये था कि कर्नाटक के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सिंचाई को लेकर या पीने का पानी, पेयजल को लेकर बड़ी समस्याएं थी। जैसे कि एक बेलगावी जिला हो गया, जैसे कि गड़क जिला हो गया, धारवाड़ जिला हो गया। इन जिलों को देखते हुए कर्नाटक की सरकार ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना कलसा और बंडूरी परियोजना में या कलसा और बंडूरी नदियों में परियोजना बनाई जाए, ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके, जो ये हमारे सूखे पड़े हुए राज्य हैं, इनमें थोड़ा बहुत पीने के लिए लोगों को पानी मिल जाए, सिंचाई का माध्यम हो जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए कर्नाटक की सरकार ने इन दोनों नदियों पर परियोजना बनाने का निर्णय लिया। अब दिक्कत हुई गोवा को। गोवा को दिक्कत इसलिए हुई, विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि गोवा में दो ही नदियां गोवा की मुख्य नदियां हैं, जिनमें एक है मंडोवी नदी और दूसरी है जुआरी नदी। मंडोवी नदी और जुआरी नदी गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं। अगर इन दोनों पर बांध बन जाए तो जाहिर सी बात है कि महादेवी नदी जो इनके जो इन ये जो दो सहायक नदियां हैं महादेवी नदी की, जब इन दोनों पे बांध बनेंगे तो महादेवी नदी में तो पानी अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि पानी तो किसमें स्टोर हो रहा है? बांध में स्टोर हो रहा है। ठीक है। गोवा ने इसी बात को लेकर विवाद खड़ा किया कि आने वाले समय में या हमारे गोवा में यदि मंडोवी नदी का जल स्तर जो है घट जाए तो हमें परेशानी हो सकती है, चाहे वो हमारे पर्यावरण को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो, या हमें भी पेयजल को लेकर हो। तो इन दोनों के मध्य इसी बात पर विवाद खड़ा हो जाता है। ये विवाद निपटा कब? इनका समझौता इन दोनों के मध्य हुआ था 1989 में। 1989 में एक पैक्ट होता है जिसको बोलते हैं राणे बोमई पैक्ट। 1989 में राणे बोमई पैक्ट हुआ। ये राणे बोमई पैक्ट था क्या? तो ये राणे बोमई पैक्ट था, राणे जो थे वो अपने गोवा के क्या थे? प्रताप सिंह राणे गोवा के तत्कालीन सीएम थे। बोमई, आर एस बोमई तत्कालीन कर्नाटक के क्या थे? सीएम थे। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ और कहीं ना कहीं गोवा भी समझौते को जो है मतलब मान जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो है परियोजना बनकर तैयार हो जाती है 1989 में। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं चर्चा का विषय ही क्यों बना है 2024 में, तो 7 जुलाई 2024 को यहाँ पर एक
ध्यान रखना, जो हमारी क्या रहता है, जब दो राज्यों के मध्य नदियों से संबंधित जो विवाद होता है तो उनके निपटारे के लिए अलग से हमारी एक निरीक्षण टीम बनाई गई है, जिस टीम का शॉर्ट में क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। प्रवाह, प्रवाह कहा जाता है। अगर मैं प्रवाह की बात करूं तो प्रवाह हो इसका पूरा नाम है प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी वाटर एंड हार्मोनी। प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी वाटर एंड हार्मोनी, ये टीम वहां पर पहुंची 7 जुलाई 2024 को। कहां पर? बेलगावी में। और इस परियोजना पर, इस विवाद पर उन्होंने निरीक्षण किया। इसी कारण ही क्या रहा, चर्चा का विषय रहा 2024 में। कौन? कलसा बंडूरी जल विवाद। यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 और भाग 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को ये शक्ति देता है कि वो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के दौरान क्या कर सकता है, प्राधिकरण को बना सकता है, प्राधिकरण लागू करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 262 किसको? संसद को। और भाग की बात करूं तो भाग कौन सा है? भाग 11 है। ठीक है, तो हम इसमें इतना ही जानेंगे। एक बात मैं थोड़ी सी आपको एक और बता दूं, इसी के जैसा एक और विवाद है कावेरी नदी जल विवाद, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ऐसे ही जल विवादों को लेकर एक अधिनियम बना था, जिसको कहा जाता है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। अगर नदी जल विवाद अधिनियम से संबंधित कभी प्रश्न आए तो वो बना था 1956, 1956 में। 1956। तो आज का टॉपिक बस यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।